तो दिखेगा। ये अपना झारखंड है, मस्त मौला, खुश मिजाज, अमन पसंद। एक राज्य जहां पग पग पर संस्कृति बदलती है तो भाईचारगी बढ़ती जाती है। कई बार झगड़े हुए, लेकिन हर झगड़े के बाद प्यार बढ़ता गया। इसीलिए सरहुल हो या रामनवमी का जुलूस, ईद की खुशियां हो या प्रकाश पर्व की रोशनी या क्रिसमस की बहार, उत्सव धर्म विशेष का ना होकर राज्य का, हम सब का हो जाता है। यही हमारी संस्कृति है, हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, जो इतनी मजबूत है जिसे ना कोई हिला पाया है, ना कोई हिला सकेगा। इसीलिए कितनी भी उंगलियां उठ जाए, हम इंसानियत का धर्म नहीं छोड़ते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। नमस्कार, मैं सौरभ रॉय। पंथ से हिंदू हूं, धर्म से पत्रकार और राष्ट्रीयता एक भारतीय की। वो भारतीय जिसे बचपन से ही सिखाया पढ़ाया गया है कि हमारे देश में सभी धर्मों को समानता का अधिकार है, सभी लोगों की धार्मिक आचरण की इज्जत करना हमारा फर्ज है। और उसी संस्कार और सीख के तहत पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि कोई भी मजहब कभी कुछ गलत नहीं सिखाता, देश से बेईमानी की सीख नहीं देता। फिर क्यों सवाल उठता है बार बार कि हमारे देश में मुस्लिम आतंकवाद है? क्यों दो चार भटके नौजवानों की खातिर पूरे कौम को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है? यही समझने की कोशिश करेंगे आज हम अपने इस खास पेशकश में। इन धमाकों से निकलती चिंगारी अब तक सैकड़ों हजारों घरों की खुशियां छीन चुकी है, उनका चिराग बुझा चुकी है। कभी निशाने पर धार्मिक स्थल रहे हैं, कभी भारत का ताज दहशतगर्दों के दिए जख्म से घायल हुआ। आतंकी वारदातों की फेहरिस्त कम नहीं होने की कसम खा चुका है, तो उसके निशाने पर कोई खास मजहब या जात के लोग नहीं रहे, बल्कि समूचा भारत उसके दर्द से कराहता दिखा। बदहवास अपने जख्मों को समेटता दिखा। निशाने पर वो भी रहे जो टीका लगाते हैं और वो भी जो टोपी पहनते हैं। पर किसी भी शहर में आतंकी धमाके एक बार करते हैं, लेकिन उस धमाके की गूंज बार बार सुनाई देती है। जांच एजेंसियों की हरकत शुरू होती है, आतंक के नए नए तार जुड़ते हैं, आतंकियों का साथ देने के किस्से सामने आते हैं, परवरिश से बात परिवार तक जाती है, फिर समाज और धीरे धीरे पूरे कौम तक। अखबारें खून के धब्बों के साथ आतंकी की खोज वाली खबरों से रंग जाते हैं, चैनलों पर बहस छिड़ जाती है, सियासत को नया मुद्दा मिल जाता है, गली नुक्कड़ों से चौपालों तक एक नई सोच जन्म ले जाती है, और दो चार लोगों की करतूत के कारण अमन ठंडे बस्ते में और एक पूरी कौम कटघरे में आ जाती है। जिस शख्स ने कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा दिया, जिस शख्स ने आजमगढ़ को आतंकगढ़ में बदल कर रख दिया, शक का वही साया अब रांची शहर पर मंडराने लगा है। एक ऐसा शहर जिसका अतीत जितना संवेदनशील रहा है, उसका आज और उसका वर्तमान, उसका भविष्य, उसका अतीत, सब कुछ बेहद अमन पसंद भी रहा है। कई सांप्रदायिक दंगे और झगड़े झेल चुके रांची शहर में अब आतंक की बुनियाद पड़ गई है। वो बुनियाद जिसके नजरिए में
एक ऐसी नफरत है जिसमें हर मुस्लिम में हम एक गलत इंसान ढूंढते हैं। ये सवाल भारत में बार बार उठते रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह कभी ना कभी आतंकवाद को धर्म विशेष के साथ जोड़ा जाता रहा है और यही सवाल अब रांची में उठ खड़े हुए हैं। अचानक रांची आतंकवादियों के गढ़ के रूप में सामने आ गया है और अचानक अमन पसंद रांची के लोगों के बीच एक शक और डर की बीज बो दी गई। जैसा हमने पहले ही बताया, आतंकी धमाके एक बार करते हैं पर उसकी गूंज सालों तक सुनाई देती है। कईयों को उसकी गूंज वक्त वक्त पर घायल कर देती है। दानिश या मंजर की गिरफ्तारी हुई तो डर लगा कि रांची से आतंक का कनेक्शन जुड़ गया है। लेकिन खौफ की असली कहानी शुरू हुई 29 अक्टूबर को, जब पटना में बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली के वक्त एक के बाद एक 7 जोरदार धमाके हुए। और शाम ढलते उन धमाकों के तार रांची से जुड़ गए। धुरवा के सीटीओ बस्ती में पुलिस की छापेमारी शुरू हुई तो वहां से जो कुछ मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। बम बनाने का सामान, टाइमर, आतंकी साहित्य और ओसामा बिन लादेन के नक्शे कदम पर चलते युवाओं के लिए इंडियन मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर। वो हर कुछ जो सीटीओ बस्ती की अब तक की बनी पहचान को मिनटों में मटियामेट करने के लिए काफी था। इसके बाद एक छापेमारी हुई, धरपकड़, गिरफ्तारियां हुई और सीटीओ से झरिया तक आतंक के कई चेहरे सामने आ गए। और सामने आ गया सबसे बड़ा सवाल कि क्या मुसलमानों का परोक्ष या अपरोक्ष साथ आतंकियों को है। कहते हैं मुसल हो ईमान जिसका वही सच्चा मुसलमान है, यानी जिसका ईमान पाक साफ हो वही सच्चा मुस्लिम है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश में जितनी भी आतंकी घटनाओं का जिक्र होता है उसमें ज्यादातर संलिप्त आतंकी मुस्लिम हैं। पर याद रखिए, ज्यादातर आतंकी मुस्लिम हैं, ज्यादातर मुस्लिम आतंकी नहीं। यही बताने और अमन का पैगाम बांटने ज्यादा से ज्यादा की संख्या में मुस्लिम सड़कों पर आ गए, लोगों के बीच आ गए। बहुत बुरा काम है और हर हाल में देश को, समाज को रोकना ही चाहिए इसमें पूरी कोशिश के साथ, पूरी ताकत के साथ, ताकि आतंकवादी बढ़े नहीं बल्कि वो कुचल के उसको निस्नाबूद कर दिया जाए। जो आतंकवादी घटनाएं हो रही है उस पे लोग बहुत संजीदगी से चिंता कर रहे हैं कि इसको कैसे रोका जाए। कुछ लड़के जो है बहकावे में, लालच में और उकसावे में आ रहे हैं। कट्टरता जो है अगर नौजवानों में बढ़ रही है तो इसको कैसे चेक किया जाएगा। तो हम लोग इस पे बातचीत कर रहे हैं कि सेकुलर वैल्यूज, सेकुलर विचार लोगों के दिमाग में, जहन में दिया जाए और उसके बाद भी अगर कुछ लोग जो है दोषी पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए। रांची का आतंक कनेक्शन जुड़ने और मुस्लिम इलाकों में जांच एजेंसियों की हरकत के बीच मुस्लिमों के बड़े वर्ग ने आतंकवाद मुर्दाबाद, अमन जिंदाबाद का नारा बुलंद कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया और ये बताने की कोशिश होने लगी कि इस्लाम के सच्चे अनुयायी आतंकवाद को ना सही मानते हैं, ना उसे पनाह देते हैं और ना ऐसा होने देंगे। जगह जगह आम सभा हो रही है, सर्वधर्म सभा कर अमन का पैगाम बढ़ रहा है और आतंक के खिलाफ आवाम की आवाज बुलंद हो रही है। हम मुसलमान को कहते हैं कि देखो, अगर मुसलमान हो
तो अपने मजहब का मुताला करो, पढ़ो, अपने मजहब को मालूम करो। आप मजहब जो इस्लाम जो इंसान को इंसान बनाता है, पहले इंसान बनाता है, तो अगर मजहब की तालीमात पढ़ तुम इंसान बन। समाज को सीख देने की कोशिश हो रही है, लेकिन उस परिवार को क्या पता जिसकी परवरिश ना जाने कब कलम छोड़कर बंदूक थाम लेती है। उस पिता को क्या पता होता है कि उनका बेटा जो 5 वक्त नमाज अदा करता है वो आतंकवादी बनकर अपने ही देश का दुश्मन बन जाता है, अपने ही लोगों का दुश्मन बन जाता है। और यही कहानी है संदिग्ध आतंकी मुजबिल के पिता की। क्या मेरे बेटे का कभी गतिविधि असामान्य कभी नहीं लगा, चूंकि वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता था और रोजा भी रखता था और तहज्जुद की भी नमाज पढ़ता जो 3 बजे रात में पढ़ी जाती। अमन का पैगाम बांटने और आतंकवाद के खिलाफ बोलने आए ये है मोहम्मद जावेद। कल तक एक आम इंसान थे, बेटे को अच्छी तालीम देने की कोशिश में थे, उसे यूपीएससी की तैयारी करवा रहे थे ताकि बेटा अफसर बन जाए। पर बेटे की करतूत ने आज माथे पर ठप्पा लगा दिया है कि इनका बेटा आतंकी है। हिंदपीढ़ी के 2nd स्ट्रीट स्थित इरम लॉज में जब पुलिस और एनआईए ने छापेमारी की और कमरा नंबर 108 से 9 जिंदा बम के साथ कई विस्फोटक बरामद किए तो पता चला कि यह कमरा मुजबिल का था, जिससे ऐसी उम्मीद उसके पिता को भी नहीं थी। इसीलिए मोहम्मद जावेद पिता है पर दिल पसीजने वाला नहीं। ऐलान साफ है, अगर बेटा वाकई गुनहगार है तो उसे गोली मार दी जाए। अगर मेरा बेटा अगर दोषी हो तब ये जिस तरह का दोष साबित होता है प्रशासन के साथ हो है और मैं भी प्रशासन के साथ हूँ। मुजबिल भटक गया, लेकिन बाकी लोग, नौजवान और नई पीढ़ी ना भटके, इसीलिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने जनजागरण अभियान चलाया है, जिसका मकसद साफ है, कोई भी इंसान ऐसे लोगों की मदद ना करे जो देश का दुश्मन हो, उनकी कौम का दुश्मन हो। आप तो दुकानदार हैं, सब मोहल्ला के लोगों को पकड़ते हैं, वैसे लोग या उस तरह का किसी पता चले तुरंत हम लोगों को खबर होना चाहिए। हर सुबह चंद लोगों का जत्था निकल पड़ता है एक पाक मिशन पर। जहां दिल में अमन की हसरत है तो दिमाग नफरत की जड़ों को मिटाना चाहता है, उस सोच पर हमला करना चाहता है जहां आतंक की योजना बनती है। पिछले दिनों हिंदपीढ़ी में जिस तरह से बम की बरामदगी हुई और उसको पटना ब्लास्ट से जोड़ करके देखा गया, इस घटना से हम हिंदपीढ़ी वासी काफी मर्माहत हैं, मुस्लिम समाज मर्माहत है और इसकी पुनरावृत्ति न हो, कोई बड़ी घटना न हो, इसलिए झारखंड तंजीम पिछले कल बैठक करके और ये जनसंपर्क अभियान चला करके आतंकवादी और आतंक के खिलाफ हम अपने मोहल्ला में नौजवानों के बीच लॉज में जाकर के किराएदार जो लोग हैं उनसे यही अपील कर रहे हैं कि आप वैसे नए लोगों को जिस पर चिन्हित करें जो हमारे बीच के नहीं हैं और किसी तरह से वो आकर के हमको बदनाम करना चाहते हैं, वैसे लोगों को हम मोहल्लावासी पकड़ करके सजा देंगे। ये एक मुस्लिम बाहुल इलाका है जहां की दीवारें भी सर्वधर्म संभाव की बातें करती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन कई बार ये बातें याद दिलानी जरूरी हो जाती है कि कोई भी मजहब गद्दारी की सीख नहीं देता। यही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे क्यों मुस्लिम नौजवान ही भटक जाते हैं, क्यों व्यवस्था मुस्लिमों के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती, क्यों सियासत होती है पर समाधान नहीं होता। बने रहिएगा, क्योंकि ये देश के वर्तमान और भविष्य का सवाल है। बात हुई कि जो मांझी का बच्चा है
वो उनसे शायद आपके मीडिया वाले ही ने बात की तो उनसे पता चला कि वो गरीबी के कारण अपने वालिदैन से शायद 2000 रुपया मांग रहे थे, लेकिन उनके वालिदैन गरीबी के कारण नहीं दे सके, जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। तो मुझे लगता है कि हम तो खैर आतंकवाद के हम लोग खिलाफ हैं, इसकी निंदा करते हैं कि हमारे बच्चे इस तरह का काम नहीं करें। हम उसे आज घूम घूम कर समझा रहे अपने बच्चों को, नौजवानों को कि गरीबी में मर जाओ लेकिन कोई गलत काम नहीं करो। मुस्लिम लोग ऐसे नहीं होते हैं, मुस्लिम लोग तो अमन पसंद होते हैं। लेकिन मैं सरकार से भी इस ओर ध्यान देना चाहती हूँ कि सरकार भी ध्यान दे। आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम बच्चों को ही नाम आतंकवाद में आता है? कोई तो वजह होगी ना। ये बातें उतनी ही सच्ची है जितनी कि ये कि ज्यादातर आतंकी तथाकथित मुस्लिम हैं। हमारे देश में मुस्लिमों की कुल आबादी करीब 18 करोड़ है, राज्य में इनकी संख्या 45 लाख है। पर इससे भी बड़ा सच है कि हमारी व्यवस्था इनके लिए कुछ करने में अब तक कामयाब नहीं हो पाई। सच्चर कमेटी से लेकर सुधार की कई कोशिशें हुई, लेकिन सब नाकामयाब रही। नतीजतन विकास से यही दूरी लोगों को बंदूक के करीब ले गई और उसे बढ़ा गई आतंकवाद के नाम पर सुरक्षा और जांच एजेंसियों की कार्रवाई। अब तक जो घटनाएं घटती रही हैं या एनआई की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, इसलिए एनआई एकमात्र लोकतंत्र की विश्वसनीय संस्था नहीं है कि उसने कह दिया और हो गया। एनआई की टीम के साथ, एसटीए की टीम के साथ में, एटीएस की टीम के साथ में, जिला प्रशासन साथ में जहां छापामारी करने के लिए जा रहे हैं, जहां पकड़ने के लिए जा रहे हैं, वो लोकल के लोगों को भी साथ में लेके जाएं ताकि ये समझ में आए कि अगर एक लड़का गलत कर रहा है तो उसको समाज पकड़ रहा है या पुलिस पकड़ रही है, लेकिन जब एनआई की टीम गलत करे तो उसको कौन पकड़ेगा। देश में सियासत और हमारी व्यवस्था ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि मुस्लिम होना एक अलग मायने रखता है। टोपी का मतलब ही कुछ और बना दिया गया है। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि उन्हें शिक्षा दी जाए, विकास उनके दरवाजे तक पहुंचाया जाए, ताकि वो भी महसूस कर सके कि सरकार उनकी है, व्यवस्था उनके लिए है। पहले तुष्टीकरण की नीति चलती रही और फिर जब सीमा पार से चलने वाला आतंक भारत को हिलाने लगा तो जिस दरवाजे पर विकास नहीं पहुंचा, वहां जांच एजेंसियों की लेफ्ट राइट लेफ्ट शुरू हो गई और सिर्फ शक और धर्म की बुनियाद पर कई गिरफ्तारियां हुई। कई निर्दोष बेकसूर मुस्लिम नौजवान भी पुलिसिया टॉर्चर के जाल में फंस गए और इसी गलत नीति ने नौजवानों के सामने सबसे बड़ी समस्या पैदा कर दी कि वो इस व्यवस्था पर यकीन करें तो कैसे। हाल ही में आई फिल्म साहिद भी ऐसी ही कहानियों को समेटे हुए थी, जिसमें बताया गया था कि किस तरह आतंकी हमलों के बाद कुछ नौजवान जेल में सिर्फ इसलिए डाल दिए गए क्योंकि वो मुस्लिम थे। पर सवाल और शिकायत सिर्फ इतनी नहीं, शिकायत उनसे भी है, उन सियासतदानों से है जिनके लिए मुस्लिम सिर्फ एक वोट बैंक हैं, जो किसी को चुनाव जितवा सकते हैं, किसी को चुनाव हरवा सकते हैं। आपने देखा कोई बयान सियासी लीडरों का आया, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे जेवीएम का हो, चाहे आजसू का हो, चाहे बीजेपी को तो छोड़ ही दीजिए, किसी भी सियासी लीडरान का बयान हमारी तरफदारी में अभी तक नहीं आया है। इसका मकसद है कि ये लोग भी हमें चाहते हैं ये जलते हुए रहे, इसी तरीके से हम तमाशा देखते रहें। लिहाजा सियासी लीडरान से भी हमें गुजारिश करनी चाहिए, इस मामले में आपके क्या ख्यालात हैं और आप हमारा कहां तक साथ देने के लिए तैयार हैं। ये भी एक सच है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर हमारे देश में हमेशा से सियासत होती रही है। आज उसका अंदाज और पैमाना और ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन उन्हीं अल्पसंख्यकों की शिकायत रही है कि जब भी मौका आता है वही सियासतदान उन्हें बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। देखिए, सच्चाई है कि आज पूरा देश दहशत में है और खास करके पटना में जो घटना घटी और वहाँ से जो स्रोत मिला, जो हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि हमारे गांव के, घर के, चाहे जिले में इस तरह की वारदातें हो रही है, इस तरह के संगठन प्रवेश कर गए हैं। हम लोग जहाँ अकेले अकेले बैठते हैं, लोग एक से एक बात करता है।
कि रांची को ये बना दिया, रांची को वो बना दिया, रांची को। यहाँ के प्रशासन के लोगों की जिम्मेवारी मैं मानता हूं कि उनकी जहालत के चलते रांची का नाम बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि हालात सुधर नहीं सकते, पर हालात सुधारने वाले नियत भी तो दिखने चाहिए। हमारे देश में सियासत सबसे बड़ी समस्या है और हर समस्या का समाधान भी। इसीलिए तमाम मोर्चों पर मात खाने के बाद भी हम सियासत से उम्मीद करते हैं। पर मुस्लिम आतंकवाद के सवाल पर मुस्लिमों के कुछ शिकवे हमसे भी हैं। लोकतंत्र के सबसे मजबूत पायों में से एक मीडिया से। जब से ये दहशतगर्दों की तारीख शुरू हुई है, बेगुनाहों के लहू से अपने हाथ को रंगने का सेवा हुआ है। आप देखेंगे जहां मुसलमानों से मिलते जुलते नाम आपको मिलेंगे, वहां और दूसरे धर्म के नाम भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उनके धर्म को बदनाम नहीं किया जा सकता, उसी तरह मुसलमानों के मुनाफिकीन की वजह से, उनके काले करतूत की वजह से इस्लाम और मुसलमानों को भी बदनाम नहीं किया जा सकता। कोई शक नहीं कि इस देश में मीडिया ने भी कई मौके पर गलतियां की हैं, लेकिन ये भी बात 100% सही है कि हम कोशिश कर रहे हैं उस बीज को नष्ट करने की जो नफरत पैदा करता है, एक इंसान को आतंकी बनाता है, अमन को बंदूक से रौंदता है, और हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। सारी कौम के सारे लोग ऐसा तो नहीं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। अल्लामा इकबाल की ये पंक्ति बचपन में हर किसी ने सुनी होगी, कहीं ना कहीं पढ़ी जरूर होगी, पर क्यों बड़े होते हम सब कुछ भूल जाते हैं। यकीन मानिए कोई भी धर्म या मजहब कभी कुछ गलत नहीं सिखाता, गद्दारी की सीख नहीं देता। गीता हो, कुरान, बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब, धर्म अलग है, भाषा अलग है, बताने का ढंग अलग है, पर सार सबका एक है। सार को समझिए, धर्म को आड़े मत लाइए। यकीन मानिए अगली बार जब किसी आतंकी के बारे में सुनिए तो बस उसकी पहचान देश के दुश्मन के तौर पर जानिए, उसका धर्म मत जानिए। और किसी आम इंसान से मिलिए तो धर्म मत पूछिए, प्यार और मोहब्बत का पैगाम बांटिए। जब आतंकी हमलों में मौत धर्म पूछकर नहीं आती, तो जब हम प्यार और शांति का पैगाम बांट रहे हैं तो उस वक्त धर्म क्यों पूछे। नमस्कार।